हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी ग्रेट एंड वेरी वेल। सो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो एंशियंट इंडिया है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसकी हम ये सीरीज़ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप उसको स्किप मत करना। सो देखो, मैं आपको पहले बता दूं प्राइमरी बुक्स कौन कौन सी हैं। प्राइमरी बुक्स आपको किससे पढ़ना चाहिए, बहुत लोगों की मेरे पे क्वेरीज आ रही थी, भाई मुझे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो पहली है रूमिला थापर, दूसरा आर एस शर्मा की बुक, और तीसरे हैं हमारे उपिंदर सिंह मैम। ये जो तीन बुक्स हैं आप इनको रेफ़र करो और अपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पेपर को फाड़ के आओ, अच्छा पेपर दे के आओ। ठीक है। सो बुक के नाम ये है, रूमिला थापर की बुक है अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300, और आर एस शर्मा की बुक है इंडियाज एंशियंट पास्ट, और हमारी उपिंदर सिंह मैम की बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। ठीक है, ये सारा हमारी मैम की मतलब कि हमारी प्राइमरी बुक्स हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 पढ़ने के लिए। अब यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम फटाफट से जान लेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे फटाफट से, क्योंकि आपको भी पढ़ने का टाइम मिल जाए और फालतू का आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारा पहला आता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। हमें इंटरप्रिटेशन पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग पास्ट की, जिसमें कि अलग अलग स्कूल्स आते हैं, जैसे कि हमारे आगे यूटिलिटेरियन, ओरिएंटलिस्ट्स, नेशनलिस्ट्स, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टर्न। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है। सो इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो है दिस टॉपिक चैप्टर 1 रूमिला थापर का पढ़ लेना। ठीक है, अर्ली इंडिया कम्युनलिज्म एंड राइटिंग ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ऐसे बाय रोमिला थापर, इसको आप रेफर कर सकते हो। आर एस शर्मा का चैप्टर 2 है यही। ठीक है, और सोर्सेज, इसी का मतलब कि यूनिट 1 में से क्वेश्चन 1 कभी कभी आता है, ये वाला कभी कभी आता है क्वेश्चन नंबर 2, सोर्सेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मटेरियल रिमेन्स पे। ठीक है, यानी सोर्सेज है, बेसिकली सोर्सेज के बारे में पूछा है। सोर्सेज में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि ऋग्वेदा। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जब आपको मतलब कि समझ में आ जाए, आपको मतलब कि लिखना एग्जाम में प्रॉपर तरीके से है। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब वो फॉरेन अकाउंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो, जो हम सिर्फ अपने मतलब कि अगर हमारा कोई भी किंग है, मतलब जस्ट आई एम नॉट रिगार्डिंग दिस, आई एम रिलेटेड टू द, आई एम नॉट रिलेटेड दिस थिंग्स टू द एंशियंट इंडिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेडिवल इंडिया की मैं बात बताऊँ तो, जैसे कोई किंग है वो अपनी ही तारीफ़ ही लिखवाएगा अपनी बुक में, जो भी लिखवाएगा अपनी ऑटोबायोग्राफी में किसी से भी लिखवाएगा तो वो अपनी तारीफ़ ही लिखवाएगा। तो जो इसमें मतलब कि, तो ये जो हमारी जो ओरिजिनल्स बुक्स होती थी उन पर भरोसा कम किया जा सकता, लेकिन जो फॉरेनर्स आते थे, ठीक है, चाइना से, है ना, पर्शिया से, अलग अलग जगह से, तो वो वही लिखते थे जो वो देखते थे। तो बहुत सी चीज़ मतलब कि फॉरेन अकाउंट से भी रेफ़र करते हैं लोग। ठीक है, सो हाउ लाइक कि अब पढ़ते हैं दूसरा, सॉरी, पहला आ गया कॉइन्स, दूसरा आ गया लिटरेरी सोर्सेज, फिर फॉरेन अकाउंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन अकाउंट्स के आप में आपको मतलब कि कुछ नाम याद रखने अच्छे से। और चौथा था हमारा फोर्थ वन इज़ नेचुरल साइंसेज, सैटेलाइट इमेजिंग, कार्बन डेटिंग एटसेट्रा, सारा कुछ हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए उपेंद्र सिंह का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना और शर्मा का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना। ठीक है, और यही मैं नोट देना चाहूँगा कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईदर ऑफ द 2 क्वेश्चन टॉपिक्स, मतलब कि जो मैंने बता दिया वही है ये, कि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आता है। लास्ट ईयर सोर्सेज पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख लेना, तो ज़्यादातर सोर्सेज ही पूछते हैं वैसे तो, है ना। तो यूनिट 2 से आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, जो यूनिट 2 से क्या है। सो ये जो यूनिट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यूनिट है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन फिर भी आता है, वो है पैलेयोलिथिक और म्यूजियोलिथिक, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है। आप इसमें पढ़ सकते हो उपिंदर सिंह मैम की बुक या फिर आर एस शर्मा की बुक। यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन आता है नियोलिथिक और चालकोलिथिक में से, समटाइम्स दोनों के कॉम्बाइन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आप उपिंदर सिंह मैम को या फिर आर एस शर्मा को रेफ़र कर सकते हो। अब यूनिट 4 जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी यूनिट से, जो कि ये है, पहला आता है डिफरेंट नेम्स एंड द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेम, सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेम है वो अलग अलग, जैसे कि सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
अब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इस वाले को डिबंक्ड क्यों लिखा हुआ है वो आपको उपेंद्र सिंह में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्यों ये डिबंक्ड है, ठीक है। सो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि आपकी लेवल थोड़ी ऊपर बढ़ चुकी है, तो आपको कोई नहीं बताएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लिखो। हो सकता है कि थोड़े इस सिविलाइजेशन का नाम कोई चेंज होके आ जाए, ठीक है। सो अब इसके बाद आएगा रीज़न बिहाइंड ऑल द नेम्स एंड देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया उपेंद्र सिंह में मिल जाएगा। अब आएगा इसके बाद रीज़न फॉर डेक्लाइन। रीज़न ऑफ डेक्लाइन में क्या लिखना है? रीज़न फॉर डेक्लाइन में आयरन इन्वेजन लिख सकते हैं, जो कि मैक्स म्यूलर ने एक प्रपोज किया था, एक थ्योरी, एंड हैज़ बीन डिबंक्ड आयरन माइग्रेशन नॉट इन्वेजन, मतलब कि आयरन ने माइग्रेट किया था, इन्वेड नहीं किया था, ठीक है। was both violent and non-violent, but Indus Valley civilization had declined by the time this migration started, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। और साथ ही साथ लिखना है हमें इकोलॉजिकल सैलिनेशन ऑफ सॉयल एंड अर्थ, ओके, इसका रीज़न भी लिख देना है। आप इसको रेफर कर सकते हो, ये सारी बुक्स, आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 10, रोमिला थापर मैम का चैप्टर 3 पेज नंबर, ये सब कुछ मैंशनड है, और उपेंद्र सिंह चैप्टर 4। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि आता ही आता है, ठीक है। टाउन प्लानिंग तो आता ही आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, क्लास 12 वाले ही हैं सेम टू सेम, बस क्लास 12 का पढ़ा हुआ है आपने। एक बार उपेंद्र सिंह से रीडिंग लगा देंगे आप लोग तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और नई नई चीज़ आएंगी, कुछ उसको ऐड कर देना उसमें, ठीक है। डिफरेंट ट्रेड रूट्स, ठीक है। अगर आप कहोगे मेरे को कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ तो मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भी 7 को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, नहीं कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या ट्रेड करते थे? रिसोर्सेज प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर्ड, ठीक है। ट्रेडिंग पोस्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसको सेम मटेरियल ही रेफर करना है जो कि मैंने आपको पहले बताया रखा है, ये वाला मटेरियल, ठीक है। अब आएगा टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में बेग्ड ब्रिक्स के बारे में, यूनिफॉर्म साइज, इरिगेशन सिस्टम बताना है, प्लांट टाउन्स मेंशन, ग्रेट बाथ, ये सब कुछ इसमें कि मैं बताना है। लोअर टाउन से टाइडल के बारे में, जो कि सेम मटेरियल ही यूज़ होगा इसमें भी। अब यूनिट 5 आती है, जिसमें कि आपको करना है तो कर लो, लेकिन करके जाना ठीक रहेगा। अर्ली वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम, राजाज, प्रीस्ट एंड द कॉमन क्लासेस, हॉर्स सेक्रीफाइसेस बता देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉर्स सेक्रीफाइस को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ट्राइबल फॉर्मेशन, इकोनॉमिकली बेस्ड ऑन कैटल, इकोनॉमिकली बेस्ड ऑन कैटल, कुछ इकोनॉमी ऐसी थी जो कि कैटल पर बेस्ड रहती थी, कुछ अलग रहती थी, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट में से कि सोसाइटी एंड इकोनॉमी, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का क्या ट्रांजिशन, कैसा ट्रांजिशन था, मतलब अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में क्या ट्रांजिशन रहा था, ये कर सकते हो। फ्रॉम द ट्राइबल पेस्टरलिस्ट सोसाइटी टू द एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी, ये भी कर सकते हो आप, सिविलाइजेशन, ये भी ट्रांजिशन है। यूज़ ऑफ आयरन एटसेट्रा, पॉलिश ब्लैक वेयर्स एंड पॉलिश ग्रे वेयर्स कल्चर कर सकते हो। इन दोनों के लिए ही आपको चैप्टर नंबर 5 उपेंद्र सिंह से लेना पड़ेगा। आर एस शर्मा का आपको चैप्टर 12 एंड 13, और रोमिला थापर का चैप्टर 4, जो कि इसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है इस टॉपिक पे, तो आप इसको जा सकते हो इसको लेके। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, सो यू कैन आस्क मी इन द, if you have any query you can ask me in the comment box, or you can join my telegram channel that is given in the description box. Go and check it out, and don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much. Bye bye.